हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम राजस्थान हर दिन की बुक हमारा राजस्थान पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत आज का अध्याय है अपना अध्याय 4 उद्योग। हम दिन प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि टूथब्रश है एवं टूथपेस्ट है, साबुन, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, कंप्यूटर, बिस्किट, बर्तन, पेन, कागज, परिवहन के साधन, घड़ी, कपड़े आदि। अब इन वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये सब वस्तुएं किसी न किसी औद्योगिक इकाई में ही बनती है। औद्योगिक इकाई का अर्थ किसी एक विशेष उद्योग से है। तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई क्या कहलाती है? तो उद्योग कहलाती है। और उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। उद्योगों को कौन सा व्यवसाय कहा जाता है? तो द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है। द्वितीयक व्यवसाय से अर्थ उन कार्यों से हैं जहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कि प्राथमिक व्यवसाय कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उसमें परिवर्तन कर उसके मूल्य एवं उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। जहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उसमें परिवर्तन कर उसके मूल्य एवं उपयोगिता में वृद्धि की जाती है, जैसे कि कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना, सोने से आभूषण बनाना, गेहूं से बिस्किट बनाना, लोहे से उपकरण बनाना आदि। इसमें हम उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीयक व्यवसाय, तो उद्योग को कौन सा व्यवसाय? द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। जैसे कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो धन की प्राप्ति हेतु की जाने वाली वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे कि कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य सभी सेवा, ये क्या है? आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। हमारे राज्य में कई तरह के उद्योगों का विकास हुआ है और हालांकि दीर्घकाल से यहाँ लघु एवं घरेलू उद्योग संचालित होते जा रहे हैं, किंतु आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। इन उद्योगों को राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका योगदान देता है। आगे देखते हैं राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार करने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लघु एवं वृहद स्तर के कई उद्योगों की स्थापना की गई। राज्य में वित्तीय साधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव आदि लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं हैं। कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। कुटीर एवं लघु उद्योग के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। ये निगम रियायती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता एवं विपणन की सुविधाएं प्रदान करता है। इन उद्योगों से राज्य के कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। आगे है हथकरघा उद्योग। इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूंजी के निवेश पर भी रोजगार प्रदान करते हैं। इनमें अधिकांश कार्य हाथों से या छोटी छोटी मशीनों एवं उपकरणों द्वारा किया जाता है, जैसे कि ऊनी शॉल, कोटा डोरिया साड़ियाँ, दरिया निर्माण आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। राजस्थान के अनेक जिलों में बुनकर इन कार्य को करते हैं। सूती, ऊनी और रेशम के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरिया, कंबल, चद्दर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरड़ी, बीकानेर के क्या प्रसिद्ध है? तो कंबल। जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जोधपुर और जैसलमेर की। जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत जूते, चप्पल, पर्स, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। हमारी सरकार हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। आगे है कृषि आधारित लघु उद्योग।
कृषि आधारित लघु उद्योग। राजस्थान में कुछ उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादों पर संचालित हो रहे हैं। जौ, तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जौ, तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दलहन फसलों से दालें बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग है। चना, मूंग, उड़द, चंवले आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में संचालित है। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिले में गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी का निर्माण किया जाता है। तो गुड़ और खांडसारी का निर्माण कौन से जिलों में किया जाता है? कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी का निर्माण किया जाता है। इन जिलों में ये उद्योग ग्रामीण स्तर पर अधिक लोकप्रिय हैं। राज्य में सरसों की खल, तेल से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी उद्योग पाए जाते हैं। तो तेल घानी उद्योग कहाँ पे पाए जाते हैं? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी उद्योग पाए जाते हैं। अजमेर जिले में मूंगफली की खल अजमेर जिले में मूंगफली की खल से, तो कोटा, बूंदी, भारा व पाली जिलों में तिल्ली की खल से तेल संबंधित उद्योग है। तो तेल संबंधित उद्योग कहाँ पे है? अजमेर में मूंगफली की खल से, और कोटा, बूंदी, बारा, पाली जिलों में तिल्ली की खल से तेल संबंधित उद्योग है। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए। तो रिको द्वारा फूड पार्क कहाँ पर विकसित किए गए? अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर। अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर में रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। अगला है खनिज आधारित लघु उद्योग। खनिज आधारित लघु उद्योग वे उद्योग जो खनिज एवं धातु को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं। खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान खनिज की दृष्टि से कैसा राज्य है? तो एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है। सबसे ज्यादा कौन सा खनिज होता है यहाँ पे? तो रॉक फास्फेट। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है। देश का 90% फास्फेट यहाँ मिलता है। 90% फास्फेट राजस्थान में मिलता है। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में उससे संबंधित उद्योग संचालित होते। तो रॉक फास्फेट से संबंधित उद्योग कहाँ पे है? उदयपुर, जैसलमेर, सीकर जिलों में। सीसा एवं जस्ता भी राजस्थान में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। इससे जुड़े उद्योग झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर में तांबे से जुड़े उद्योग हैं। झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर में तांबे से जुड़े उद्योग हैं। राज्य में जिप्सम, अब्रक, चूना पत्थर, लौह अयस्क, मैग्नीज से जुड़े उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान में सोने, चांदी एवं पीतल के आभूषण विभिन्न नगरों एवं कस्बों में बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, घिसाई और पॉलिश एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए एक विश्वविख्यात केंद्र है। तो जयपुर में जौहरी बाजार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए एक विश्वविख्यात केंद्र है। हाथी दांत से आभूषण निर्माण एवं मीनाकारी का कार्य भी राज्य में किया जाता है। पीतल और तांबे के बर्तन राजस्थान के कई जिलों में बनाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध होता है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पत्थरों की कटाई, पॉलिश एवं घिसाई से संबंधित कहीं लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर, धौलपुर में कौन सा पत्थर? तो लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला, कोटा में कोटा स्टोन तथा जालोर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ। ग्रेनाइट उद्योग का विकास कहाँ पे? तो जालोर में। संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। कौन से पत्थरों का निर्यात किया जाता है? तो संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। इनके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, निमंत्रण पत्र एवं ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने संबंधित उद्योग, छोटी मशीनें उनसे संबंधित उपकरण, लोहे के बोल्ट, कील आदि बनाने के लिए भी कुटीर एवं लघु उद्योग
इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे है वृहद उद्योग। वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उद्योगों के विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था आदि। वृहद उद्योगों में तेजी से विकास होने के कारण वर्तमान में राज्य को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। सबसे पहले देखते हैं इसमें सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग। इसकी पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में द कृष्णा मिल लिमिटेड 1889 में स्थापित की गई थी। द कृष्णा मिल लिमिटेड कब स्थापित की गई थी? तो 1889 यानी कि 1889 में स्थापित की गई थी। राजस्थान के प्रमुख वस्त्र उत्पादन में क्षेत्र में भीलवाड़ा वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। और वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। भीलवाड़ा को केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2009 में वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? तो फरवरी 2009 में भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा दिया गया था। वस्त्रों की रंगाई, छपाई तथा बंदेज कार्य हेतु जयपुर, सांगानेर, बगरू, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र है। राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर एवं गुलाबपुरा, भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई, जिसे स्पिनफेड कहा जाता है। तो स्पिनफेड में किस किस को मिलाया गया? राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर एवं गुलाबपुरा, भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनफेड एवं जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई, जिसे स्पिनफेड कहा जाता है। आगे है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग। राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला प्रमुख कच्चा माल है। चूना पत्थर तथा जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से मंगवाया जाता है। तो कोयला कहाँ से? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मंगवाया जाता है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया। तो पहला कारखाना कहाँ पे खोला गया? बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। तो सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ जिला। राज्य में बिड़ला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़, उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर और मंगलम सीमेंट कोटा, जेके वाइट सीमेंट नागौर और श्री सीमेंट ब्यावर और जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा आदि कई प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं। आगे है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग एक कृषि आधारित उद्योग है, जिसका कच्चा माल गन्ना है। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर पे राजस्थान की पहली चीनी मिल 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। तो निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी मेवाड़ शुगर मिल 1932 में। ये राजस्थान की पहली चीनी मिल है। राज्य में गंगानगर एवं बूंदी जिले के केसोराई पाटन में चीनी मिलें स्थापित की गई हैं। और इसके अलावा राज्य में धौलपुर उदयपुर में कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग और नागौर में नमक उद्योग प्रसिद्ध हैं। सरकार द्वारा तीव्र उद्योगों के विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया जाता है, जिन्हें सेज कहते हैं। और सेज कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया। तो राज्य का सबसे बड़ा सेज कहाँ पे स्थापित किया गया? सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया। आगे है इसके प्रमुख क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? तो सूती वस्त्र राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। चूना पत्थर एवं जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो सीमेंट उद्योग में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य सत्य है। और सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल जयपुर के जिले के सांगानेर में स्थापित हुई थी। तो ये गलत है, सेकंड वाला।
थर्ड वाला। सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो अजमेर के ब्यावर जिले में, अजमेर के ब्यावर में स्थापित की गई थी द कृष्णा मिल लिमिटेड 1889। द कृष्णा मिल लिमिटेड 1889 ब्यावर में स्थापित की गई थी, अजमेर ज़िले के ब्यावर में। तो ये गलत है और ये भी सही है। राजस्थान का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। सरसों की अधिक पैदावार के कारण अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर आदि जिलों में तेल घानी उद्योग पाया जाता है। तो इसमें असत्य कौन सा है? असत्य कौन सा है? 6 नंबर का असत्य। तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई को क्या कहते हैं? तो उद्योग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट उद्योग का विकास राजस्थान के जालोर जिले में हुआ। जालोर जिले में हुआ। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? तो रिको कहते हैं संक्षिप्त में। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला प्रमुख कच्चा माल है। ऊनी खादी में जैसलमेर की बर्डी, बीकानेर के कंबल और जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। अगला है मिलान वाला क्वेश्चन। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन है। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान की पहली शक्कर मिल कहाँ पे? तो भोपाल सागर में। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी में स्थापित किया गया और सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला चित्तौड़गढ़ है।